टॉप के खेलों में खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बहुत से खिलाड़ी किसी न किसी तरह केवल जीतना ही जरूरी समझते हैं, जिस कारण स्पोर्ट्समैनशिप को भुला दिया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो के साथ आपको दिखाना चाहते हैं कि अब भी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो टॉप लीग में भी पाए जाते हैं। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए जीतना ही सब कुछ नहीं होता। एंजॉय करें गुड टू नो की ये वीडियो। हम एक ऐसी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं जो ये बताती है कि इंसाफ और सम्मान ही वो चीजें हैं जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप बनाती हैं। एलिस्टर और उसके भाई जोनी ब्राउनली के बारे में एक कहानी है। दोनों अंग्रेज रेगुलरली ट्रायथलॉन कंपटीशन में मुकाबला करते थे, जो शायद दुनिया का सबसे सख्त खेल का मुकाबला है। इस कंपटीशन में स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग सब कुछ साथ होता है। 2016 में ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ड्रामाई सीन था। जोनी ब्राउनली असल में रेस लीड कर रहा था और एंडिंग पॉइंट से केवल 400 मीटर दूर था जब वो अचानक लड़खड़ाने लगा और गिरने लगा। इसका भाई एलिस्टर, जो कि जैसा कि वो खुद कहता है, जोनी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, अपनी दौड़ छोड़कर अपने भाई के पास भागा। वो उसका बाजू पकड़ता है और उसके साथ फिनिश लाइन तक दौड़ता है। साउथ अफ्रीकन थ्रेटलेट हैरी शोमैन ने एलिस्टर की मदद से फायदा उठाते हुए इसे पीछे छोड़ दिया और वो रेस में सबसे आगे निकल गया। एलिस्टर जोनी को शोमैन के बाद फिनिश लाइन पर ले आया और अपने भाई को दूसरे नंबर पर लाने में कामयाब रहा और खुद एलिस्टर तीसरे नंबर पर आया। इस एक्शन के साथ ट्राई एथलीट ने स्पोर्ट्समैनशिप शो की और ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। टेनिस लेजेंड नोवाक जोकोविच के एक दिल को छू लेने वाले गेस्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं। दुनिया के अहम तरीन टेनिस मुकाबलों में से एक यूएस ओपन के एक मैच के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। ऑफिशियल्स ने खेल को रोक दिया और जोकोविच ने मौके का फायदा उठाते हुए किसी और को बहुत खुश कर दिया। जब वो बेंच पर बैठा था और एक लड़का इसका छाता पकड़े खड़ा था, तो जोकोविच ने इसको कहा कि वो साथ बेंच पर बैठ जाए। खिलाड़ी ने इससे छाता भी ले लिया और खुद पकड़ लिया। इसे जोकोविच ने अपना रैकेट पकड़ा दिया तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद जोकोविच ने उसे कुछ पीने के लिए भी दिया। जब उसने देखा कि ऑडियंस को ये एक्शन पसंद आया, तो उसने लड़के की तरफ इशारा किया और सबसे कहा कि वो इसके लिए तालियां बजाएं। टेनिस से ही अगले प्रोफेशनल खिलाड़ी ग्रेगोर दिमित्रोव के एक गेस्चर पर आते हैं। 2015 में दिमित्रोव ने रॉजर फेडरर के खिलाफ खेला, जो कि दुनिया के बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थे। ये मैच एक बैंड की प्रमोशन के लिए हुआ था, इसलिए दोनों प्रोफेशनल ने इसे काफी हल्का लिया था। इतना हल्के में कि बल्गारिया के दिमित्रोव ने खेल के बीच में ही अपना रैकेट छोड़ दिया और एक ब्रेक ले ली। अजीब बात यह है कि दिमित्रोव ने अपना रैकेट बॉल बॉय को दे दिया और फिर 12 साला बच्चे ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। फेडरर ने फिर इस लड़के के खिलाफ खेला, जो बहुत से लोगों की उम्मीद से बेहतर था। वो आसानी से फेडरर के तमाम शॉट्स का मुकाबला करने में कामयाब रहा। आखिर में उसने ये भी फायदा उठाया, जब फेडरर नेट के बहुत करीब थे तो उसने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के खिलाफ पॉइंट स्कोर किया, जिससे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, जो 12 साला शायद कभी नहीं भूलेगा। हमारे समय के दो बेहतरीन फुटबॉलर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। हर कोई जानता है कि रोनाल्डो और मेसी के बहुत से फैन हैं। दोनों दुनिया भर के बहुत से लोगों के आइडियल हैं, खास तौर पर बच्चों और नौजवानों के। लेकिन रोनाल्डो और मेसी की सख्त सिक्योरिटी ये लगभग नामुमकिन बना देती है कि अब केवल एक तस्वीर भी ले सके। जब यूरुग्वे के एक छोटे बच्चे को पता चला कि मेसी एक इंटरनेशनल मैच के लिए इसके शहर मोंटेवीडियो आ रहा है, तो उसने आखिरकार अपने आइडियल के साथ तस्वीर लेने के लिए इस मौका को इस्तेमाल करना चाहा। वो घंटों इस होटल के बाहर इंतजार करता रहा जहां मेसी ने रुकना था। लेकिन जब स्टार आखिरकार टीम बस से उतरा तो छोटे लड़के को सिक्योरिटी स्टाफ ने ब्लॉक कर दिया। जब एक सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से ले जाने लगा तो लड़का रोने लगा। लेकिन फिर अचानक कुछ हैरानकुन हुआ। मेसी ने सिचुएशन को देखा और अपने मैनेजर से कहा कि वो लड़के को यहाँ ले आए। इसके बॉडीगार्ड्स लड़के को मेसी के पास वापस ले आए और फिर आखिरकार वो वक्त था जब लड़का मेसी के साथ था। उन्होंने एक साथ तस्वीर खिंचवाई और मेसी ने इससे बातें भी की। इसके बाद इसे हक किया। लड़के की मेसी को देखने की तमाम कोशिशें रंग ले आईं। रोनाल्डो के पास भी एक ऐसा ही फैन मोमेंट था, जो ये बताता है कि स्टार स्ट्राइकर का असल में क्या करैक्टर है। जब यूवेंटस ने चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेला तो एक वाकया पेश आया। खेल में थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ जब एक स्पीडस्टर ग्राउंड में आ गया। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने आ रहा था।
लेकिन वो लड़का रोनाल्डो तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उसे सिक्योरिटी ने फौरन रोक दिया था। लड़का अटेंशन नहीं लेना चाहता था, वो केवल रोनाल्डो के साथ सेल्फी लेना चाहता था। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे सीन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने कुछ अलग किया। वो उसके पास गया और उसका सेलफोन लेके लड़के के साथ कुछ सेल्फियां ली। स्पीडस्टर खुद भी इस गेस्चर से हैरान रह गया और रोनाल्डो का इस एक्शन के लिए थैंक यू किया। इसके बाद हम अमेंदा सरनी और उसके गैर मामूली अनुभव की तरफ आते हैं, जो अब तक के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक के साथ है। अमेंदा, जो खुद एक इन्फ्लुएंसर है, अपने बड़े ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। वो अपने आइडियल नेमार के खेल को स्टेडियम में लाइव देखना चाहती थी। 2 साल पहले जब नेमार अभी बार्सिलोना के लिए खेल रहा था, अमेंदा को एक दोस्त ने इनवाइट किया था। इसे कैंप नो के VIP बॉक्स में बार्सिलोना का गेम देखने को मिला और उसके साथ नेमार भी। लेकिन फिर चीजें और भी क्रेजी हो गईं। जब वो साइडलाइन के बहुत करीब बैठी थी तो अमेंदा मार्सिलो और अपने आइडियल नेमार के साथ तस्वीर खींचने में कामयाब हो गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि तस्वीर खींचने के बाद नेमार ने ब्रूनेट के साथ फ्लर्ट शुरू कर दिया। नेमार ने अपने स्पेशल स्टाइल में एक आंख मारी। ये गेस्चर बताता है कि फुटबॉल के बड़े स्टार्स न केवल अपने फैन बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, बल्कि कई बार बड़े फैंस की भी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आइए इस खेल के एक सीन के साथ कंटिन्यू करते हैं, जिसका अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। वो खेल है साम्बो, एक रशियन सोवियत मार्शल आर्ट जो बहुत से मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स को इकट्ठा करता है, जैसे कि रेसलिंग और जूडो। 2015 में 2 साम्बो चैंपियंस बाकू में यूरोपीय गेम्स में मिले थे, बेलारूसी सटपै पापाओ और आज़रबाईजानी अमल गैसिमोव। 5वीं मिनट तक मुकाबला खूबसूरत रहा। पापाओ को पहले गैसिमोव ने इस वक्त तक नीचे रखा जब तक कि इसने ऊपरी हाथ न कर लिया और अपने मुखालिफ को जमीन पर उलटने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल किया। इसके बाद गैसिमोव बिल्कुल भी उठ नहीं सकता था। आप कह सकते हैं कि वो गेम कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ में था, जो पापाओ की जीत का कारण बनी। बजाय इसके कि वो स्टेज से निकल जाता, वो खड़ा रहा और अपने शदीद तकलीफ में मुखालिफ की मदद करता है। गैसिमोव मुश्किल से चल सकता था। पापाओ ने इसे पकड़कर कंधों पर उठाकर उसकी मदद की। फिर वो उसे ड्रेसिंग रूम में ले आया और इस तरह आज तक एक अच्छे फेयर एथलीट के तौर पर अपना नाम कमाया। एक ऐसे एथलीट के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम जल्द ही कोई नहीं भूलेगा, यूसेन बोल्ट। वो दुनिया भर के खेलों के फैन को अपने स्प्रिंट से इम्प्रेस करता है और इस मोमेंट में जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब देख सकते हैं कि यूसेन बोल्ट अपनी हार के समय में भी एक ट्रू खिलाड़ी है। क्योंकि 2017 में लंदन में ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में यूसेन बोल्ट ने अपने डिसिप्लिन में सुप्रीम एलीट के खिलाफ मुकाबला किया था 100 मीटर स्प्रिंट रेस में। रेस बहुत क्लोज थी और फिर ऐसा हुआ कि यूसेन बोल्ट हार गए अपने साथी जस्टिन गैटलिन के खिलाफ। जब ऑडियंस को पता चला कि बोल्ट ने नहीं गैटलिन ने रेस जीती है, तो उन्होंने नए विनर की तारीफ शुरू कर दी। बोल्ट केवल जश्न मनाने की बजाय वो गैटलिन के पास गया और इसे हग किया। अगरचे गैटलिन ने इसे तख्त से हटा दिया था, बोल्ट ने इसे मुबारकबाद भी दी, जो ये बताता है कि आपको रियल स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए हमेशा जीतना जरूरी नहीं है। गैटलिन ने भी जीतने से पहले बोल्ट के सामने घुटने टेक दिए और उसे ये भी बताया कि वो स्प्रिंट स्टार के बारे में क्या सोचता है। इस वीडियो के आखिर में आइए एक बहुत ही स्पेशल फैन मोमेंट की तरफ आते हैं, स्टीवन जेरार्ड के सपोर्टर की तरफ। फुटबॉलर जो इस वक्त भी लिवरपूल में एक्टिव था और वहां लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुका था। 2014 में अपने क्लब के USA टूर पे शायद सबसे ज्यादा इमोशनल फैन से मिला, तमारा नामी लड़की से। जब एक ट्रेनिंग मैच के एंड पर जेरार्ड तमारा के पास आया तो वो इस कदर परेशान थी कि वो मुश्किल से कोई शब्द कह सकी क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने रोना शुरू कर दिया और जब जेरार्ड ने आखिर उसके सेल फोन केस पर सिग्नेचर कर दिए तो वो टीनेजर के लिए एंड था। वो ज्यादा रोने लगी और उसकी माँ तमारा को चुप नहीं करा सकी। इसका रिएक्शन पहले ही लिवरपूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत से फैन हैरान थे कि तमारा इतनी इमोशनल क्यों हो गई। इसके बाद एक इंटरव्यू में उसने बताया कि वो बचपन से ही लिवरपूल की एक बहुत बड़ी फैन थी। वो खास तौर पर न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग मैचेस के लिए अफ्रीका से ट्रेवल करके आई थी। जेरार्ड इसका बड़ा आइडियल था, इसलिए वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और अपने इमोशंस को ना रोक पाई। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं यहीं गुड टू नो पे।